राधे राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बैसाख पूर्णिमा के दिन कौन कौन से अद्भुत संयोग बन रहे हैं और हमें इस दिन कौन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे हमारे घर में की तिजोरियां भरी रहे। तो आइए जानते हैं। बैसाख पूर्णिमा के दिन केवल आपको कुछ सरल से उपाय करने हैं जिससे आपके घर की तिजोरियां भरी रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। पूर्णिमा की तिथि बेहद शुभ मानी जाती है, लेकिन बैसाख पूर्णिमा का महत्व ही खास होता है। 3 गुरुवार और विशाखा नक्षत्र में बैसाख पूर्णिमा का व्रत रखने से जातक के जीवन में सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जातक के जीवन में सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाता है। माना जाता है कि बैसाख पूर्णिमा के दिन धर्म, कर्म और दान पुण्य करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। बैसाख पूर्णिमा के दिन भगवान लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की आराधना की जाती है। वहीं कई ऐसे उपाय हैं जिनको बैसाख पूर्णिमा के दिन करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और माता लक्ष्मी की कृपा से पैसों की बरसात होती है। तो आइए देवघर के माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो इस बैसाख पूर्णिमा पर हमें माता लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ ही पितृदोष से भी मुक्ति मिलेगी। पितृदेव की कृपा से हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो 23 मई सुबह 9:10 तक विशाखा नक्षत्र रहने वाला है। इस मुहूर्त में पितृ के नाम से छाता, घड़ा, वस्त्र, चप्पल इत्यादि का दान करें। दूसरा, माता लक्ष्मी की कृपा से होगी पैसों की बरसात। बैसाख पूर्णिमा के दिन अगर 11 पीली कौड़ी में हल्दी लगाकर माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें और अगले दिन उसे लाल कपड़े बांधकर घर की तिजोरी में रखें, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और उनकी कृपा से घर में पैसों की बरसात होगी। तीसरा, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में निपुण रहता है। इस दिन कच्चे दूध में चीनी मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इससे सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। साथ ही घर में होने वाले गृह कलेश भी समाप्त हो जाते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये 3 उपाय बैसाख पूर्णिमा के दिन करने से आपके जीवन में बहुत परिवर्तन होगा। तो आप यह छोटा छोटा उपाय अवश्य करके देखें। अब आगे आइए जानते हैं। साथ ही इस दिन सत्यनारायण कथा करवाने का भी विधान है। तो आप इस दिन यदि आप सत्यनारायण भगवान की कथा करवा सकते हैं पंडित जी से तो अच्छी बात है, वरना आप इस कथा को सुन भी सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो जातक इस दिन व्रत करते हैं उसकी मनचाही इच्छाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है और इस दिन कुछ चीज़ें अपने घर में लाएं तो घर में संपन्नता भी आती है। तो आइए जानते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें अपने घर में लानी चाहिए जिससे श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा हमारे घर में बनी रहे। तो पहला है, घर में एक श्री यंत्र इस दिन लाना बेहद कल्याणकारी माना जाता है। ऐसे में इस दिन श्री यंत्र घर में अवश्य लाएं। उसकी विधि पूर्वक पूजा करके अपनी तिजोरी या घर के मंदिर में स्थापित करें। इस उपाय को करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, आय के नए स्रोत खुलते हैं। इस दिन पीतल का हाथी लाएं। बैसाख पूर्णिमा पर पीतल के हाथी को घर लेकर आएं। ऐसा कहा जाता है इससे घर में शुभता आती है, इसलिए शुभ अवसर पर अपने घर को हाथी जरूर लाएं।
इस दिन सोने या चांदी का सिक्का भी लाना चाहिए। इसको अपनी तिजोरी में रखने से घर में देवी माता लक्ष्मी का वास होता है। बैसाख पूर्णिमा के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और उनकी कृपा बनी रहती है। बुद्ध की मूर्ति, इस दिन इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। तो बुद्ध की मूर्ति घर में लाना बेहद शुभ होता है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में बुद्ध को सुख, समृद्धि और खुशहाली का कारक माना गया है। इसलिए जो लोग घर में बुद्ध देव की मूर्ति लाते हैं उनके घर में खुशहाली आती है, साथ ही घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। इस दिन एकाक्षी नारियल भी लाना चाहिए, क्योंकि एकाक्षी नारियल लाकर कार्यस्थल या दुकान में रखने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन कपड़े की खरीदारी भी बहुत शुभ मानी गई है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बैसाख माह की पूर्णिमा तिथि के दिन लाल और गुलाबी रंग के कपड़े की खरीदारी बेहद शुभ मानी जाती है, क्योंकि गुलाबी और लाल रंग माता लक्ष्मी को बेहद ही प्रिय है। इस दिन कुबेर यंत्र भी घर लाने की मान्यता है। कुबेर यंत्र घर में लाना बेहद फलदायी माना जाता है। इस दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। जो लोग सच्चे मन से श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन दुर्भाग्य को दूर करने के लिए छोटी छोटी पूजा भी करनी चाहिए। जैसे बैसाख पूर्णिमा पर पीपल पर जल चढ़ाएं, मीठा जल और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। और पीपल पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान आदि के बाद कुश का आसन लगाकर पीपल वृक्ष के नीचे बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ध्यान रहे इस दौरान शुद्ध घी का दीपक जलते रहना चाहिए और कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश करें। इससे शनि संबंधित दोष दूर होते हैं। बैसाख पूर्णिमा पर सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल वृक्ष के नीचे मिट्टी के शिवलिंग बनाएं और उसकी पूजा करें। उसके बाद वहीं बैठकर नवग्रह शांति मंत्र का जाप करें। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। राधे।